हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ राहुल यादव एंड दिस इज़ सर ट्यूटोरियल्स। तो जैसा कि हम लोग इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे थे, इंग्लिश लिटरेचर का थर्ड चैप्टर, उसमें दो स्टोरीज़ थी। पहली स्टोरी हम लोगों ने लास्ट टाइम ख़त्म कर ली थी। आज हम लोग उसी थर्ड स्टोरी का सेकेंड पार्ट ख़त्म करेंगे, जिसका नाम है द ब्लैक एरोप्लेन। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी। तो जब ये स्टोरी स्टार्ट होती है तो स्टार्टिंग में ही क्या होता है कि ये एक पायलट की स्टोरी है। और जब वो अपनी फ्लाइट लेकर के बढ़ते हैं या जब चल रहे होते हैं तो कैसे कंडीशंस आ जाती हैं, कैसे हालात पैदा हो जाते हैं जिसमें इंस्टेंट डिसीजन लेना या तुरंत फैसला करना कि मुझे आगे क्या करना है या क्या नहीं करना है, वो कितना इम्पोर्टेंट होता है, वो सीखने को या जानने को मिलेगा। और दूसरा, वो किन परिस्थितियों से टैकल करते हैं या जूझते हैं, वो देखने को मिलेगा। ये स्टोरी जब स्टार्ट होती है तो डायरेक्टली वो क्या कर रहे होते हैं, एरोप्लेन में या एयरप्लेन में क्या होते हैं, फ्लाइट ले चुके होते हैं। वहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है। चलिए देखते हैं। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी। चांद पूर्व दिशा में मेरे पीछे उग रहा था। मतलब कि सीधे वो फ्लाइट उन्होंने क्या कर लिया, टेक ऑफ कर लिया। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव। अब वो कंडीशंस बता रहे हैं कि कैसा आसमान था या क्या चीज़ें थी। तो वो ईस्ट के डायरेक्शन में बताया उन्होंने कि मून आ रहा है, और दूसरा जो आसमान था या जो स्काई था वो पूरा क्लियर था। कैसे पता चला? स्टार्स दिख रहे हैं क्लियर शाइन करते हुए, और मेरे ऊपर साफ आसमान में तारे चमक रहे थे। देयर वॉजेंट अ क्लाउड इन द स्काई। तो एकदम आइडल सिचुएशन थी या एकदम अच्छी कंडीशन थी फ्लाइट को टेक ऑफ करने के लिए या एरोप्लेन को चलाने के लिए, कि कोई क्लाउड नहीं था, स्टार्स सारे क्लियरली दिखाई दे रहे थे, विजिबल थे। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। अब उन्होंने अपनी कंडीशंस बताई। एक पायलट है जिन्होंने फ्लाइट लेकर के टेक ऑफ किया है और मौसम एकदम सामान्य है, तो वो अपनी सिचुएशन बता रहे हैं, मानसिक स्थिति की वो खुश थे। क्यों? क्योंकि सारी कंडीशन जैसी होनी चाहिए वैसी थी। और दूसरा, कहाँ पे था उनका जो प्लेन था? कंट्री साइड। कंट्री साइड का क्या अर्थ होता है कि शहर ख़त्म हो रहा होता है, या एक कह सकते हैं टाउन या कस्बा टाइप का। तो उसके ऊपर वो थे और सारे लोग वहाँ पे सो रहे थे, और उन्होंने अपनी फ्लाइट बहुत अच्छे से टेक ऑफ कर ली थी। मैं ग्रामीण इलाके के ऊपर अकेले होने से खुश था। ये जो आपका कंट्री साइड वर्ड है, इसका हिंदी अर्थ यहाँ पे है ग्रामीण इलाके। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। अब उन्होंने अपनी कंडीशन बताई। अब वो क्या कर रहे थे, वो फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ वापस जा रहे थे। और जो जहाज का नाम था, उस जहाज का, एरोप्लेन का नाम क्या है? डेकोटा। डेकोटा बेसिकली एक ब्रिटिश एयरलाइन कंपनी है जो एरोप्लेन्स और फाइटर जेट्स होते हैं उनको बनाती है। डेकोटा जो है वो एक कंपनी का नाम है। मैं अपने पुराने डेकोटा हवाई जहाज को फ्रांस से वापस इंग्लैंड ले जा रहा था। इस लाइन से ये पता चलता है कि वो इंग्लैंड से फ्रांस आए थे, फिर फ्रांस से वापस इंग्लैंड जा रहे थे। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे। अब क्या था, वापस वो कहाँ जा रहे थे? इंग्लैंड जा रहे थे। तो हॉलीडे के बारे में उन्होंने सोचा, मतलब कि वो अपने घर जा रहे थे। तो जब घर जा रहे थे तो उनके दिमाग में जो चीज़ें थी या जो वो सोच रहे थे कि किस तरीके से चीज़ें होंगी, वो आगे उन्होंने बताया। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे। मैं अपनी छुट्टियों के सपने देख रहा था। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली। अब इंग्लैंड में उनकी फैमिली थी, तो वो सोच रहे थे कि जब उनका हॉलीडे होगा या जब वो इंग्लैंड पहुंच जाएंगे तो अपनी फैमिली के साथ कैसे टाइम स्पेंड करेंगे, उस चीज़ के बारे में उन्होंने बताया। और अपने परिवार के साथ होने का इंतज़ार कर रहा था। लुक्ड एट माई वॉच 1:30 इन दी मॉर्निंग। उन्होंने अपनी घड़ी में टाइम देखा और क्या बज रहा था? 1:30 हो रहा था या 1:30 बज रहा था सुबह का। मैंने अपनी घड़ी देखी, सुबह के 1:30 बज रहे थे। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून। अब क्या होता है, जब एरोप्लेन चल रहे होते हैं तो जो भी फ्लाइट मतलब जो भी पायलट होते हैं उनको कंट्रोल रूम को बताना होता है कि वो वहाँ पे हैं और आगे की चीज़ें क्लियर करनी होती है। तो उनके पास जो उनके सबसे करीबी या जो सबसे पास वाला कंट्रोल रूम था वो कौन सा था? पेरिस कंट्रोल। तो उन्होंने क्या बोला कि उनको वहाँ पे कांटेक्ट करना था। मुझे जल्दी ही पेरिस कंट्रोल को फ़ोन करना चाहिए। आई थॉट, मैंने सोचा। एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ एरोप्लेन। अब क्या है, उन्होंने क्या बोला कि जैसे ही उन्होंने देखा, नोज, नोज मतलब जहां से विजिबल होता है, तो उनको क्या दिखाई देता है? एकदम सीधे देखेंगे तो जहाज की नोज या नाक दिखाई देगी।
जैसे ही मैंने हवाई जहाज की नाक के पीछे देखा, सॉ द लाइट्स ऑफ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, उनको क्या दिखी? लाइट्स दिखाई दी। ऊपर थे वो, तो नीचे जब उन्होंने नोज से देखा तो उनको आगे क्या दिख रहा था? लाइट्स दिख रही थी। मैंने अपने सामने एक बड़े शहर की रोशनी देखी। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, जो इक्विपमेंट होते हैं उन्हीं में से एक इक्विपमेंट था, क्या था? रेडियो था। उन्होंने क्या किया? रेडियो को स्विच ऑन किया। स्विच ऑन करने का मतलब चालू किया। मैंने रेडियो चालू किया और कहा, स्विच्ड ऑन जो ये वर्ड है आपका, इसका मतलब क्या है? चालू किया। पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS-088 हेयर, उन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन दी। पहले पेरिस कंट्रोल, उसके बाद जो उनका एरोप्लेन था उसके बारे में जो छोटी सी इंफॉर्मेशन है, क्या है? डेकोटा DS-088 हेयर। पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS-088 यहाँ है। कैन यू हियर मी? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, उन्होंने अपनी सारी इंफॉर्मेशन दी, अपने जहाज का नाम बताया, साथ ही पूछा क्या आप सुन पा रहे हैं, और क्या बताया वो कहाँ जा रहे हैं? इंग्लैंड जा रहे हैं। मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ। ओवर, ओवर का मतलब होता है कि मैंने अपनी बात कह ली, अब आप अपनी बात कहिए। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, जैसे ही उन्होंने अपनी बात खत्म की उसके बाद ओवर बोला, मतलब मेरी बात खत्म, तुरंत ही उस तरफ से इनको जवाब आया। रेडियो से आई आवाज ने मुझे तुरंत जवाब दिया। इमीडिएटली जो वर्ड है उसका अर्थ होता है तुरंत। DS-088 आई कैन हेयर यू, उन्होंने उधर से जवाब दिया कि DS-088 मैं आपको सुन सकता हूं। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, अब उन्होंने उधर से इंफॉर्मेशन क्या दी कि आपको 12 डिग्री वेस्ट की तरफ टर्न करना है। अब आपको 12 डिग्री पश्चिम की ओर मुड़ना है। DS-088 ओवर, फिर उन्होंने जहाज का नाम लिया DS-088, मतलब इंफॉर्मेशन जिस जहाज के लिए है उसका नाम लिया, और ओवर, ओवर का अर्थ यहाँ पे साफ देख सकते हो आप, खत्म। आई चेक द मैप एंड द कंपस, मैंने नक्शा और कंपस देखा। अब उन्हें टर्न करना था, तो जो दूसरी चीजें थी क्या था? कंपस था और मैप, उन्होंने वो दोनों चीजें देखी। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। एरोप्लेन में क्या होता है कि 2 फ्यूल टैंक्स होते हैं। पहला वाला फ्यूल टैंक जो उनका था वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका था, अब दूसरे फ्यूल टैंक की तरफ उन्होंने स्विच किया, और दूसरा और आखिरी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अपने दूसरे और आखिरी ईंधन टैंक पर स्विच किया। एंड टर्न द डेकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड, जैसे ही उन्होंने अपने सेकेंड पेट्रोल टैंक की तरफ स्विच किया, उसके बाद 12 डिग्री वेस्ट मोड़ा और इंग्लैंड की तरफ मूव कर गए। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, इन सारी चीज़ों में भी उन्हें क्या याद था कि उनका हॉलीडे है, वो इंग्लैंड अपने घर जा रहे हैं और समय से वो अपने घर पहुंच जाएंगे। रात का 1:30 बज रहा था, उसके बाद का इंसिडेंस है, और सुबह क्या होगा? वो ब्रेकफास्ट करेंगे, नाश्ता करेंगे अपनी फैमिली के साथ। आई थॉट, मैंने सोचा, अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, अब इन्होंने इंग्लिश ब्रेकफास्ट बताया, पर्टिकुलर टाइप का ब्रेकफास्ट है जो वो अपनी फैमिली के साथ करने वाले हैं, जिसकी वजह से वो मन ही मन खुश हैं। एक अच्छा बड़ा अंग्रेजी नाश्ता। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सब कुछ ठीक ही चल रहा था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, यह एक आसान उड़ान थी। मौसम भी एकदम आइडल था, पेरिस कंट्रोल से भी उनकी बात हो गई थी, टाइम भी एकदम परफेक्ट था, फ्लाइट भी वो अच्छी लेकर के चल रहे थे। उनके दिमाग में क्या था? सुबह आसानी से समय पे वो पहुंच जाएंगे, और दूसरी चीज़ क्या है? फ्लाइट बहुत ईजी है, आसान है। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ दी क्लाउड्स, जब उन्होंने बादलों को, हल्का सा बादल उनको दिखना स्टार्ट हुए, तो पेरिस कंट्रोल 150 किलोमीटर पीछे रह गया था। पेरिस मुझसे लगभग 150 किलोमीटर पीछे था जब मैंने बादलों को देखा। स्टॉर्म क्लाउड्स, तूफानी बादल। अब क्या दिखना शुरू हुआ? स्टॉर्म, और स्टॉर्म एक ऐसी चीज है जो बहुत खतरनाक होती है। देवर ह्यूज, वे बहुत बड़े थे। ह्यूज, ह्यूज वर्ड का अर्थ क्या है? बड़े। अभी तक क्या था? आसमान एकदम क्लियर था, लेकिन जैसे ही पेरिस से 150 किलोमीटर आगे बढ़े, उनको पहले बादल दिखे, उसके बाद स्टॉर्म वाले क्लाउड्स दिखे, और जो कि बहुत ज्यादा बड़े थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। अब वो बादल उनको कैसे लग रहे थे? कि जैसे कि काले पहाड़ हो जो आसमान में उन्हें दिखाई दे रहे हो, मतलब एक ऑब्स्टेकल की तरह या अवरोध की तरह उनको दिखना शुरू हो गया। वे मेरे सामने आसमान में खड़े काले पहाड़ों की तरह लग रहे थे। ये जो वर्ड है ब्लैक माउंटेन्स, काले पहाड़ों, अक्रॉस द स्काई, सामने आसमान में। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप, अब ये वही इंपॉर्टेंट पार्ट है, या यही इंपॉर्टेंट टाइम है कि जब उन्हें डिसीजन लेना था कि उन्हें आगे जाना है कि रुक जाना है।
और उनके अंतर्मन से क्या आवाज आई, उन्हें पता थी ये बात कि वो फ्लाइट नहीं ले जा सकते आगे। ये लिखा हुआ है यहाँ पे साफ क्लियर, आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप। मुझे पता था कि मैं उनके ऊपर से उड़ नहीं सकता। एंड ओवर देम एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू दी नॉर्थ और साउथ। थोड़ी देर पहले हमें ये पता चला था कि उन्होंने अपने सेकंड फ्यूल टैंक पे क्या किया था, स्विच कर लिया था, और उन्हें ये बात क्लाउड्स को देख करके पता चल गई कि वो फर्दर फ्लाई नहीं कर पाएंगे, ना ही वो वेस्ट से मूव करके नॉर्थ या साउथ जा पाएंगे। तो उन्हें क्या करना चाहिए था, उन्हें वापस आ जाना चाहिए था। लेकिन डिसीजन मेकिंग यहाँ पे क्या हुई, देखते हैं आगे। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस। उन्हें ऑट टू जो वर्ड लिखा है, चाहिए मतलब होना ही चाहिए, मुझे पेरिस वापस जाना चाहिए। आई थॉट, मैंने सोचा, बट आई वॉन्टेड टू गेट होम। लेकिन फिर उनके दिमाग में क्या चीज़ थी कि उन्हें घर जाना है। कंडीशंस ऐसी थी कि उन्हें वापस हो जाना चाहिए था, पेरिस चले जाते। फ्यूल भी उनके पास नहीं बचा था, दूसरी चीज़ सामने एकदम पहाड़ जैसे बादल थे जिसमें वो फंस जाने वाले थे। तो उनका फैसला होना चाहिए था कि वापस चले जाएं। लेकिन उन्होंने क्या किया, उनको घर जाना था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट। वो ब्रेकफास्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, फैमिली के साथ बैठ करके ब्रेकफास्ट जो वो करना चाहते थे, मुझे नाश्ता चाहिए था। आई टेक द रिस्क। क्या किया उन्होंने, जोखिम लेना सही समझा। ये जो वर्ड लिखा है आपका रिस्क, उसका अर्थ है जोखिम। आई थॉट, मैंने सोचा, एंड फ्लू दैट ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। अब ये वर्ड जो लिखा हुआ है ओल्ड डेकोटा, ओल्ड का मतलब उनका एरोप्लेन भी ओल्ड टाइप्स का था, और उन्होंने क्या किया, डायरेक्टली स्टॉर्म में एंटर कर गए और उस पुराने डेकोटा को सीधे तूफान में उड़ा दिया। इनसाइड दी क्लाउड्स, बादलों के अंदर, स्टॉर्म जो उन्हें दिखाई दे रहा था उसके अंदर वो एंटर कर गए। एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक। अचानक से जैसे स्टॉर्म के अंदर एंटर किए, जो ब्लैक कलर का था, जैसे ही एंटर करने के बाद उनको सब काला काला दिखाई देने लगा। सब कुछ अचानक काला हो गया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। और इतना ज्यादा काला था या तूफान इतना भयंकर था कि उन्हें एरोप्लेन से बाहर कुछ या प्लेन से बाहर दिखाई ही नहीं दे रहा था। ये वर्ड लिखा हुआ आपका इम्पॉसिबल। हवाई जहाज के बाहर कुछ भी देखना असंभव था। इम्पॉसिबल वर्ड का अर्थ जो है असंभव, मतलब वो देख भी नहीं पा रहे थे। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। अब क्या हुआ, वो कूदना और ट्विस्ट करना शुरू हो गया। स्टॉर्म जो होता है, हवा का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि प्लेन उसको झेल नहीं सकता, और वही सारी चीज़ें होना स्टार्ट हुई कि जैसे ही एंटर किए वो जंप भी करने लगा और ट्विस्ट भी होना स्टार्ट हो गया। पुराना हवाई जहाज हवा में उछलता और मुड़ता रहा। जम्प्ड, उछलता, ट्विस्टेड, मुड़ता रहा। आई लुक्ड एट दी कंपस। मैंने कंपस को देखा, उन्होंने कंपस को देखा। आई कुडेंट बिलीव माई आईज। उनको भरोसा नहीं हुआ अपनी आंखों पे कंपस को देखने के बाद। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। द कंपस वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। कंपस क्या होता है, पर्टिकुलर डायरेक्शन बताता है, लेकिन जब उन्होंने अपने कंपस को देखा तो वो गोल 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 घूम रहा था। इसका अर्थ क्या था कि कंपस जो था वो पूरी तरीके से खराब हो गया था। कंपस गोल गोल घूम रहा था। इट वॉज डेड, यह बंद हो गया था। डेड का अर्थ क्या है यहाँ पे, बंद होना। इट वुड नॉट वर्क, यह काम नहीं करेगा। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू। कंपस पहले खराब हुआ, उसके बाद जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स थे, इक्विपमेंट्स थे, वो सारी चीजें खराब होने लगी। अन्य उपकरण, जो इंस्ट्रूमेंट्स वर्ड लिखा है इसका हिंदी अर्थ है उपकरण, भी अचानक बंद हो गए। आई ट्राइड दी रेडियो। मैंने रेडियो की कोशिश की। कंपस खराब हुआ, फिर रेडियो चेक किया। पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल। उन्होंने आवाज लगाना शुरू की, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। कैन यू हेयर मी, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? देयर वॉज नो आंसर, कोई जवाब नहीं आया। द रेडियो वॉज डेड टू। सारे इंस्ट्रूमेंट्स खराब थे, रेडियो भी उसी के साथ क्या हुआ, खराब हो गया। आई हैड नो रेडियो, मेरे पास कोई रेडियो नहीं था। नो कंपस, कोई कंपस नहीं था। और ये इतने इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसके बिना प्लेन को उड़ाना एकदम असंभव, नामुमकिन के बराबर होता है। डायरेक्शन ही नहीं पता चलेगा आपको कि किधर जाना है, तो आप उसको लेके आसमान में घूमते रहोगे। वही वाला सिचुएशन था कि रेडियो भी गया, साथ में कंपस भी गया। एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। और अंधेरा इतना ज्यादा था कि वो कुछ देख भी नहीं पा रहे थे, और मैं नहीं देख पा रहा था कि मैं कहाँ हूं। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म। अब वही हुआ जो सबसे खतरनाक हो सकता था, तूफान में भटक गए। मैं तूफान में खो गया था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी। फिर क्या हुआ, काले बादलों में, फिर मुझे बहुत करीब काले बादलों में, आई सॉ अनदर एरोप्लेन। उन्हें क्या हुआ, उन्हीं काले बादलों में एक और एरोप्लेन दिखाई दिया। मैंने एक और हवाई जहाज देखा।
इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स। अच्छा, क्या होता है, एरोप्लेन जो होते हैं उनके विंग्स पे लाइट्स होती हैं जिससे कि कंट्रोल रूम को भी दिखाई दे सके और दूसरा जो दूसरे प्लेन्स हैं उनको भी पता चल सके कि कोई प्लेन है। लेकिन इनको जो एरोप्लेन दिखाई दिया उसके विंग्स पे कोई भी लाइट्स नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म। लेकिन उनको क्या लगा कि एकदम बगल में वो उड़ रहा है, लेकिन मैं इसे तूफान के बीच मेरे बगल में उड़ते हुए देख सकता था। नेक्स्ट टू मी का मतलब मेरे बगल में। आई कुड सी द पायलट्स फेस, उन्हें पायलट का फेस दिखाई दे रहा था, मैं पायलट का चेहरा देख सकता था। टर्न टूवर्ड्स मी, वो प्लेन क्या हुआ, उनकी तरफ टर्न किया। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन। अब क्या था, तूफान में वो अकेले फंसे हुए थे और ऐसी सिचुएशन में जब उनके इंस्ट्रूमेंट्स भी खराब हो गए हों, कंट्रोल रूम से भी बात ना हो पा रही हो, अचानक से उन्हें एक एरोप्लेन दिखाई दिया और एक पायलट दिखाई दिया जिसका चेहरा वो देख पा रहे हैं, तो उन्हें थोड़ा सा अच्छा लगा या थोड़ी सी खुशी हुई कि शायद अब किसी तरीके की हेल्प या मदद हो सके। He lifted one hand and waved. अब उसने क्या किया, अपना हाथ निकाला और वेव किया, यानी कि इशारा किया। उसने एक हाथ उठाया और हाथ हिलाया। ये जो वेव्ड वर्ड है उसका अर्थ क्या होता है, हिलाया। फॉलो मी, मेरे पीछे आओ। उसने हाथ के इशारे से क्या बोला, मेरे पीछे आओ। He was saying, वह कह रहा था, फॉलो मी, मेरे पीछे आओ। He knows that I am lost. अच्छा, वो जो दूसरा एरोप्लेन था उसके पायलट को ये बात समझ में आ गई थी कि ये जो ओल्ड डेकोटा है DS-088 ये भटक चुके हैं, तो उसने इशारे से बताया कि मेरे पीछे आओ। वह जानता था कि मैं खो गया हूं। आई थॉट, मैंने सोचा, ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, क्या कर रहा था, वो इनकी हेल्प कर रहा था, वह मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू दी नॉर्थ। अब उसने क्या किया, अपना एरोप्लेन इनके ओल्ड डेकोटा के एकदम सामने नॉर्थ की तरफ मूव कर दिया। उसने अपना विमान धीरे धीरे उत्तर की ओर मोड़ दिया। जो नॉर्थ वर्ड है उसका हिंदी अर्थ उत्तर। इन फ्रंट ऑफ माई डेकोटा, डेकोटा के सामने एक प्लेन है, जस्ट उसके सामने वो जो दूसरा प्लेन था वो आ गया। सो इट वुड बी इजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, जिससे कि उसको आसानी से फॉलो कर सकें, ताकि मेरे लिए उसका पीछा करना आसान हो जाए। अब ऐसी कंडीशन, स्टॉर्म बहुत ज़्यादा खतरनाक, इंस्ट्रूमेंट्स भी डैमेज हो चुके हैं, फिर एक एरोप्लेन आया जिसने वेव किया कि मैं जिधर जा रहा हूँ उधर आओ। एकदम हेल्प ऊपर ईश्वर के द्वारा भेजी गई मदद कह सकते हैं आप, और जिसके पीछे ये चल पड़े। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। अब छोटे बच्चे क्या होते हैं, आप उनसे बोलिए मेरे पीछे पीछे चलिए तो वो पीछे पीछे चलते रहते हैं। तो वैसा ही सिचुएशन था, इनके पास कोई कंट्रोल रह नहीं गया था, इनको क्या करना था, फॉलो करना था। तो एकदम ओबीडियंट बच्चे के जैसे उसको फॉलो करने लगे। मैं एक आज्ञाकारी, ओबीडियंट वर्ड जो है आज्ञाकारी, बच्चे की तरह अजीब विमान के पीछे जाने में बहुत खुश था। अजीब क्यों था, पहली चीज उसकी विंग्स पे क्या था, लाइट्स नहीं थी, दूसरा उसका कलर क्या था, ब्लैक था। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। आधे घंटे तक ये उसको फॉलो करते रहे और आधे घंटे तक वो क्या था, वो विमान आगे चल रहा था और ये आसानी से उसके पीछे चल रहे थे बिना डायरेक्शन देखे हुए। आधे घंटे के बाद अजीब काला, अजीब का मतलब एक तो ब्लैक कलर में था, दूसरा उस पे उसके विंग्स पे लाइट्स भी नहीं थी, इस वजह से अजीब या स्ट्रेंज बोला जा रहा है। ये जो वर्ड लिखा हुआ है स्ट्रेंज, उसका अर्थ है अजीब। काला विमान बादलों में मेरे सामने अभी भी था। नाउ देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन दी ओल्ड डेकोटास लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 और 10 मिनट्स मोर। अभी स्टोरी के स्टार्टिंग में हमको ये बात पता चली थी कि उन्होंने अपना सेकेंड जो फ्यूल टैंक था उस पर स्विच किया था और लास्ट फ्यूल टैंक था। अब उस लास्ट फ्यूल टैंक में भी इतना ही फ्यूल बचा था कि वो 5 या 10 मिनट तक और फ्लाई कर सकते थे, उसके बाद उनका फ्यूल हो जाता खत्म। अब पुराने डेकोटा के आखिरी टैंक में केवल 5 या 10 मिनट और उड़ान भरने के लिए पर्याप्त ईंधन था। इनफ वर्ड लिखा है, इसका हिंदी अर्थ है पर्याप्त। फ्यूल, ईंधन। वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, अब वो और परेशान होना शुरू हुए। अब अभी तक उनकी परेशानी क्या थी, वो लॉस्ट है, अब उनकी परेशानी क्या थी, उनका फ्यूल खत्म हो रहा है, तो उन्होंने फिर घबराना या डरना शुरू किया। फिर मुझे फिर से डर लगने लगा। ये जो वर्ड लिखा हुआ है फ्राइटेंड, इसका अर्थ होता है डर। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू दी स्टॉर्म। अब क्या हुआ, अब वो 5 या 10 मिनट के लिए फ्लाई कर सकते थे, तब वो प्लेन नीचे जाना स्टार्ट हुआ। जब वो नीचे जाना स्टार्ट हुआ तो उन्होंने भी क्या किया, नीचे जाना स्टार्ट किया। लेकिन फिर वह नीचे जाने लगा और मैं तूफान के बीच उसका पीछा करने लगा।
सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, अचानक मैं बादलों से बाहर आ गया। स्टॉर्म में जो अभी इनको फ्लाई करना पड़ रहा था वो क्या हुआ, अब अचानक से बादलों से नीचे आ गए थे, जो खतरे वाला थोड़ा सा पार्ट था वो खत्म हुआ। सडनली जो वर्ड है उसका हिंदी अर्थ है अचानक। एंड सॉ टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी। अब क्या होता है, जब भी रनवे होता है तो दो लाइंस होती हैं लाइट्स की, जिससे कि पायलट को पता चल जाए कि ये जो है ये रनवे है। तो उन्हें वही दो लाइंस दिखने लगी लाइट्स की, जिनसे उनको पता चल गया कि क्या है, रनवे है, और वो आसानी से नीचे उतर सकते हैं। और मेरे सामने रोशनी की दो लंबी सीधी रेखाएं दिखाई दी। इट वॉज अ रनवे। क्या था? रनवे था। यह एक रनवे था। रनवे वही होता है जब जो प्लेन होते हैं जब नीचे जाते हैं तो उस रनवे पे थोड़ी देर रन करने के बाद या मूव करने के बाद अपनी स्पीड या मोमेंटम एकदम जीरो करते हैं, रोकते हैं। एन एयरपोर्ट, एक हवाई अड्डा। इट आई वॉज सेफ, मैं सुरक्षित था। क्या था? अब उनको रनवे भी दिख गया, रनवे के साथ साथ एक कह सकते हैं आप एयरपोर्ट भी दिख गया, और अब उनको ये फील हुआ कि वह सेफ है। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन दी ब्लैक एरोप्लेन। अब उन्होंने टर्न किया ब्लैक एरोप्लेन को देखने के लिए। मैं काले विमान में अपने दोस्त को देखने के लिए मुड़ा, बट द स्काई वॉज एम्प्टी। अब दूसरी हैरानी वाली बात क्या थी उनके लिए कि जब वो मुड़े उसे देखने के लिए तो स्काई क्या था? एम्प्टी था। एम्प्टी का मतलब खाली, कुछ भी नहीं। लेकिन आसमान खाली था। ये जो वर्ड लिखा हुआ है एम्प्टी, उसका हिंदी अर्थ क्या है? खाली। देयर वॉज नथिंग देयर, वहां कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, वो जो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन था वो क्या था? जा चुका था। काला विमान चला गया था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, और उन्हें वो कहीं नहीं दिखा, ना ही आसमान में दिखा, ना ही पीछे दिखा, कहीं भी नहीं। मैं इसे कहीं नहीं देख सकता था। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा नियर द कंट्रोल टावर। उन्होंने क्या किया, अपने प्लेन से पहले प्लेन को लैंड करा, उसके बाद उतर करके तुरंत कहाँ गए? कंट्रोल टावर की तरफ गए। मैं उतरा और नियंत्रण टावर के पास पुराने डेकोटा से दूर जाने का मुझे कोई अफसोस नहीं था। अफसोस का मतलब उतर करके गए। नियंत्रण टावर, ये जो है आपका कंट्रोल टावर, उसका हिंदी अर्थ है। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमेन इन दी कंट्रोल सेंटर। अब कंट्रोल सेंटर में एक वुमेन थी। कंट्रोल टावर के अंदर गए तो कंट्रोल सेंटर था, उसके अंदर एक वुमेन थी। मैं कंट्रोल सेंटर में एक महिला के पास गया और उससे पूछा वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज। दो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला कि वो कहाँ है, और दूसरी चीज कि दूसरा पायलट कहाँ है। कि मैं कहाँ हूं और दूसरा पायलट कौन है या कहाँ है। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, क्या कहना चाहते थे? धन्यवाद बोलना चाहते थे। अगर वो पायलट या वो ब्लैक एरोप्लेन ना मिलता तो वो स्टॉर्म में फंसे थे, फ्यूल भी उनका ऑलमोस्ट खत्म था, और उसके बाद क्या होता पता नहीं। मैं उसे धन्यवाद कहना चाहता था। She looked at me very strangely and then laughed. अब क्या हुआ, जब इन्होंने ये सवाल उससे पुटअप किया, उसके सामने बोला, तो उसने पहले इनको स्ट्रेंजली देखा, फिर हंसने लगी। उसने मुझे बहुत अजीब तरह से देखा और फिर हंस पड़ी। स्ट्रेंजली, अजीब, लाफ्ड, हंस पड़ी। अनदर एरोप्लेन, क्वेश्चन मार्क के साथ, अनदर एरोप्लेन, एक और हवाई जहाज। अब देयर इन दिस स्टॉर्म, इस तूफान के ऊपर, इसी तूफान में एक और हवाई जहाज। नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टू नाइट। और उन्होंने क्या इन्फॉर्मेशन दी कंट्रोल सेंटर की वुमेन ने या लेडी ने, कि कोई और फ्लाइट नहीं है जो आज की रात उड़ रही है। स्टॉर्म इतना भयंकर है कि कोई फ्लाइट ऐसी नहीं है जो इस स्टॉर्म में उड़ रही हो। आज रात कोई और हवाई जहाज नहीं उड़ रहा था। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार। अब रडार एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें दिखाई देता है कुछ सर्टेन किलोमीटर या डिस्टेंस तक कि कौन कौन सी फ्लाइट्स हैं या आसमान में क्या क्या है। तो वो रडार में जब देख रही थी उन्हें सिर्फ एक फ्लाइट दिख रही थी, और कौन सी थी? ओल्ड डेकोटा थी, दूसरी कोई फ्लाइट नहीं थी। सिर्फ तुम्हारा ही हवाई जहाज मुझे रडार पर दिख रहा था। So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tank? तो उन्होंने अपनी सारी सिचुएशन सोची, कंपास भी खराब, रेडियो भी खराब, और जो उनका आखिरी पेट्रोल टैंक था उसमें भी फ्यूल टैंक था, सॉरी, उसमें भी फ्यूल नहीं बचा था। तो किसने उनकी मदद की? तो बिना कंपास या रेडियो के और बिना किसी ईंधन के मुझे वहां सुरक्षित पहुंचाने में किसने मदद की? Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without light? और ये स्टोरी ऐसे ही खत्म होती है क्वेश्चन मार्क के साथ, या कह सकते हैं नेचर ने हेल्प करी, ईश्वर ने हेल्प करी, कि कौन था वो पायलट जिसने उस स्टॉर्म में इनकी मदद करी?
और स्टॉर्म इतना खतरनाक होने के बाद भी इनकी हेल्प करी और उनको लाके डायरेक्टली फ्यूल खत्म होने से पहले लैंड करा दिया। तूफान में बिना रोशनी के उड़ रहे उस अजीब काले हवाई जहाज का पायलट कौन था? एयरप्लेन जो देखने में भी थोड़ा सा स्ट्रेंज था, जिसके विंग्स पे लाइट्स भी नहीं थी, उन्होंने इनको लैंड कराया, लैंड कराने के बाद गायब। तो इस क्वेश्चन के साथ ये स्टोरी एंड होती है। थैंक यू।